दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी पृथ्वी जो सोलर सिस्टम में रहकर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, उस सोलर सिस्टम के बाहर ये जो यूनिवर्स है वो कितना विशाल होगा। आज हम आपको बताते हैं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और उससे अलग ये पूरा यूनिवर्स, जिसके बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि यह तकरीबन 93 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है, क्योंकि बस यहीं तक तो लाइट रिसीव हुई है। इसके बाहर ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, यकीन मानिए कि इसके बारे में कोई सिंगल क्लू नहीं है कि ये कहां तक है। अनंत है ये। हमारा विज्ञान यूनिवर्स के जिस हिस्से तक पहुंचा है उसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि यूनिवर्स जो इतना विशाल है उसमें कई ट्रिलियन ऐसे ग्रह मौजूद होंगे जहां पृथ्वी की तरह जीवन संभव है, और ये प्लैनेट भी पृथ्वी की तरह ही अपने ऑर्बिट में रहकर परिक्रमा कर रहे हैं। और ऐसे प्लैनेट को हम एक्सो प्लैनेट कहते हैं। बल्कि वैज्ञानिकों की माने तो हमारी गैलेक्सी में ही करीबन 30 करोड़ प्लैनेट्स मौजूद होंगे जो अपने तारों का चक्कर लगा रहे होंगे, और जिस वजह से वहां जिंदगी पनप रही होगी। लेकिन कई कोशिशों के बावजूद भी वैज्ञानिक अभी तक कुछ 1000 प्लैनेट तक ही पहुंचने में सफल हो पाए हैं जहां पर जीवन की संभावना है। पृथ्वी के अलावा ऐसे ग्रह के रूप में अभी हमारे वैज्ञानिक मंगल ग्रह के बारे में जानकारी रखते हैं। और दोस्तों, जिस ग्रह पर हम जीवन के बारे में उम्मीद कर सकते हैं उसी जीवन को हम एलियन के नाम से जानते हैं। और जिस तरह से जलवायु और वायुमंडल बदल रहा है ना, यकीन मानिए वैज्ञानिकों का दावा है कि आने वाले समय में इस तरह के प्लैनेट और बढ़ते जाएंगे। लेकिन आज हम सिर्फ उन ग्रहों के बारे में आपको बताएंगे जहां भविष्य में जीवन मिलने की संभावना है, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट हमारे पृथ्वी से बहुत मिलता जुलता है। दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज टीवी इंडिया के इस चैनल में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्लैनेट की। इस श्रेणी में सबसे पहले आता है कैपलर 186f प्लैनेट। इस प्लैनेट की खोज 17 अप्रैल 2014 में की गई थी, और वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं कि यह हमारी पृथ्वी से 500 लाइट ईयर्स दूर है। वैज्ञानिकों को जहां जिंदगी की सबसे ज्यादा उम्मीद नजर आती है, उन ग्रहों की श्रेणी में ये जो कैपलर 186f है, ये सबसे पहले नंबर पर है। क्योंकि वैज्ञानिकों का दावा है कि अगर हम यहां तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं तो वहां इंसान को जीने के लिए किसी भी तरीके के वैज्ञानिक तकनीकों की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि वैज्ञानिकों ने जितना संशोधन किया है उससे वो दावा करते हैं कि इस ग्रह पर वो सभी चीजें मौजूद हैं जिससे इंसान लंबे समय तक इस ग्रह में रह सकता है और इस ग्रह पर नया जीवन शुरू कर सकता है। इस ग्रह पर और हमारी पृथ्वी में ज्यादा अंतर नहीं है, बस ये हमारी पृथ्वी से कुछ प्रतिशत ज्यादा बड़ा है और इसकी ग्रेविटी में थोड़ा सा अंतर है। लेकिन फिलहाल इंसानों की टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं है, लेकिन कभी अगर हम यहां तक का सफर कर पाए तो ये इंसानी जीवन के लिए यकीन मानिए नया घर हो सकता है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इतने डेवलप ग्रह पर पहले से ही कोई जिंदगी हो, यानी एलियंस। हालांकि इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इस श्रेणी में दूसरे नंबर पर आता है कैपलर 283c। इस ग्रह को साल 2014 में ढूंढा गया था, और ये ग्रह हमारे सोलर सिस्टम से तकरीबन 1600 लाइट ईयर्स दूर है। और ये ग्रह अपने स्टार के काफी करीब रह के उसके चक्कर लगाता है, और उस चक्कर को लगाने में सिर्फ 93 दिन का समय लगता है। ये ग्रह हमारे पृथ्वी से 2 गुना बड़ा है, और रिसर्च के मुताबिक ये ग्रह काफी हद तक हमारी पृथ्वी की तरह ही दिखने वाला है, और पॉसिबल है कि पृथ्वी की तरह इसका बहुत ज्यादा हिस्सा पानी से भरा हुआ हो, जो कि इंसानी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है प्रॉक्सिमा सेंचुरी b नाम का ग्रह। पृथ्वी के सबसे नजदीक का ये वो ग्रह है जिसमें जीवन की संभावना है, और ये पृथ्वी से सिर्फ 4.2 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, यानी तकरीबन 10 खरब किलोमीटर दूर। और ये प्रॉक्सिमा सेंटोरी नाम के तारे का चक्कर लगा रहा है, जो कि हमारे सूरज के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है। दोस्तों, इस ग्रह को 24 अगस्त 2016 में खोजा गया था, और इसे अंगलादा एस स्कूदे नाम के वैज्ञानिक और उनके साथियों ने खोजा था। इसे पृथ्वी के समान ग्रह माना जा रहा है, और उसके बाद से ही इस ग्रह के बारे में भी लगातार खोज किए जा रहे हैं, जिसके बारे में ये पता चला है कि इस ग्रह पर पानी बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है। और क्योंकि यहाँ पानी के स्रोत मौजूद हैं, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पहले से ही कोई ना कोई सिविलाइजेशन या जीवन तो हो ही सकता है, यानी एलियन। और क्योंकि
जिस जगह पर पानी मौजूद होता है वहीं तो जीवन की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि ये बाकी ग्रहों के मुकाबले पृथ्वी से सबसे नजदीक जीवन वाला ग्रह है, लेकिन इंसानों के लिए वहां पहुंचना अभी भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इंसान अभी तक अपने सोलर सिस्टम को भी पार नहीं कर पाया है। इंसान अगर अभी अपनी टेक्नोलॉजी के सहारे इस ग्रह के लिए रवाना हो जाए ना, तो यकीन मानिए 6300 साल लग जाएंगे वहां पहुंचने में। तब तक शायद वहां इंसान नहीं, उसका कंकाल पहुंचेगा। चौथे नंबर पर आता है ग्लीज 581d। दोस्तों, ये ग्रह हमारे सोलर सिस्टम के सबसे नजदीकी ग्रहों में दूसरे नंबर पर आता है, जहां जीवन की उम्मीद की जा सकती है। इस ग्रह को सबसे पहले 24 अप्रैल 2007 में खोजा गया था। ये ग्रह पृथ्वी से 20.3 लाइट ईयर्स दूर है और अपने ऑर्बिट में रहकर चक्कर लगा रहा है, और ये पृथ्वी से 2 गुना बड़ा है। और इस ग्रह के बारे में जितना जाना गया है उससे ये पता चलता है कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है। इंसानों की जिंदगी के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा जरूरी है। अब दावा किया जाता है कि वहां पेड़ पौधे की मात्रा ज्यादा है, क्योंकि उन्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि इस ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है और बाकी जीवन से भरे हुए दूसरे ग्रहों के मुकाबले इस ग्रह पर पानी की मात्रा पर्याप्त है। लेकिन हाँ, पेड़ पौधे तो इसी ग्रह में भरपूर हैं। 5वें नंबर पर आता है केपलर 438b। दोस्तों, संभवतः हमारी धरती सूरज से जितनी ऊर्जा लेती है उसके तुलना में केपलर 438b अपने तारे से 40% अधिक ऊर्जा लेता है, और ये ग्रह ज्यादा ठंडे तारे रेड ड्वार्फ के चारों ओर चक्कर काटता है, इसीलिए पृथ्वी से अधिक लाल दिखाई देता है। इसे अपने ऑर्बिट में एक चक्कर लगाने में 35 दिनों का समय लगता है, और ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 12% बड़ा है, और इसकी हमारी पृथ्वी से दूरी तकरीबन 472.9 लाइट ईयर्स दूर है। हमारे वैज्ञानिक इस ग्रह पर बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं और इस ग्रह के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने में दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि जानकारी के मुताबिक ये ग्रह रहने के लिए पृथ्वी से भी ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है। और वैज्ञानिक जल्द से जल्द जानना चाहते हैं कि क्या इस ग्रह पर पहले से कोई जीवन मौजूद है, और उसके लिए वैज्ञानिकों ने सिग्नल्स भेजने भी शुरू कर दिए हैं। हालांकि अब तक इसका कोई फायदा नहीं हुआ है, लेकिन कोशिश जारी है। 6वें नंबर पर है GJ3323b। दोस्तों, ये ग्रह भी हमारी पृथ्वी से काफी बड़ा है, तकरीबन 30%, और इसे इंसान के रहने लायक ग्रहों की लिस्ट में शामिल किया गया है। और ये ग्रह भी अपने ऑर्बिट में आता है, और इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि इस पर भी लिक्विड वाटर मौजूद हो सकता है। हमारी धरती से 17 लाइट ईयर्स दूर इस ग्रह की खोज 2017 में की गई थी, और GJ3323b भी हमारे सोलर सिस्टम के नजदीकी प्लैनेट्स में से एक है। अब वैज्ञानिक दावा करते हैं कि इस ग्रह पर पानी के सागर मौजूद हो सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पानी का सोर्स भी है, तो फिर बस कमी किस बात की है। संभव है कि यहाँ के एनवायरनमेंट पृथ्वी के एनवायरनमेंट से काफी मिलता जुलता हो, और फिर जीवन तो है ही है। 7वें नंबर पर है ट्रैपिस्ट 1e। ट्रैपिस्ट 1e हमारी पृथ्वी से तकरीबन 40 लाइट ईयर्स दूर मौजूद जीवन से भरा हुआ एक ग्रह है, जिसे वैज्ञानिकों द्वारा 2017 में ट्रांसलेट मेथड के द्वारा टेलीस्कोप से खोज किया गया था। ये ग्रह एक अल्ट्रा कूल रेड बॉल 4 के ऑर्बिट में रहकर रैपिस्ट 1 स्टार का चक्कर लगाता है। रैपिस्ट 1 स्टार सूरज के मुकाबले बहुत छोटा है, और रिसर्च में पता चला है कि इस ग्रह पर ऑक्सीजन भी मौजूद है। यही तो चाहिए, और क्या चाहिए। और इसके बहुत से हिस्से पृथ्वी की तरह पानी से भरे हुए हैं, और क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन और पानी दोनों मौजूद है, तो कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है कि वहाँ कोई उन्नत सभ्यता या सिविलाइजेशन बढ़ रही हो और हमें उसके बारे में जानकारी ना हो। दोस्तों, ये भविष्य में मौजूद हो सकता है, लेकिन ये तो भविष्य ही बताएगा। फिलहाल के लिए तो हमारा साइंस उस टेक्नोलॉजी तक नहीं पहुंच पाया है कि हम अपने गैलेक्सी में मौजूद हजारों जीवन से भरे हुए प्लैनेट तक पहुंच सकें। तो अगर ऐसा होता तो जरूर एलियंस भी हमारे मित्र होते, या दुश्मन तो होते ही होते। अभी हमने जिन ग्रहों के बारे में आपको बताया है, उनमें जीवन होने की संभावना जरूर है। पेड़ पौधे हैं तो कहीं पानी है, और सब अपनी अपनी जगह पर है। दोस्तों, आपके मुताबिक इन 7 ग्रहों में से कौन से ग्रह में जीवन बेहतर तरीके से पनप सकता है? आपको क्या लगता है? और क्या वाकई में यहाँ एलियंस हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें नॉलेज टीवी इंडिया को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।